प्रभु का कार्य। प्रभु का कार्य इस कार्यक्रम में आपका प्रेम से स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में हम प्रभु के द्वारा किए गए कार्यों को स्मरण करते हुए एक दंपति अपने परिवार समेत यहाँ पर अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर दी गई हर एक गवाही आपके जीवन में भी एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। तो आज जिनके परिवार में परमेश्वर ने एक बहुत ही महान कार्य किया है, वो दंपति हमारे बीच में है और हम ये जानने वाले हैं कि प्रभु ने उनके जीवन में कौन से महान कार्य किए और आज प्रभु उनके जीवन में क्या कार्य कर रहे हैं। आइए उनकी गवाही सुनते हैं। प्रभु की स्तुति हो भाई, आप लोगों का धन्यवाद आप यहाँ आए। और आज हमारे जो दर्शक है वो ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है कि प्रभु ने आपके जीवन में कौन से महान कार्य किए हैं और आप अपने जीवन में कौन से मार्ग से होकर चले हैं, उसके बारे में भी हमें बताइए। मैं हूँ राजन कालीराज आरमुगम, ये मेरी पत्नी ग्रेस यमुना देवी। हम कोयम्बटूर से आ रहे हैं और हम गुड लाइफ मिशन नाम की एक इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री चलाते हैं। 2010 में मेरी और मेरी पत्नी की शादी हुई। 2011 में मेरा बेटा पैदा हुआ और बेटा पैदा होते ही उसे तेज बुखार आ गया और उसे एक तरह का फिट्स जैसा दौरा पड़ा। तब डॉक्टरों ने कहा कि आपको इसके लिए हमेशा एक टैबलेट पास रखना होगा, इससे कभी भी फिट्स आ सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो जब ये फिट्स आने शुरू हुए तब आपके बेटे की उम्र क्या थी? वो तब 2 साल का था। ओह, तब से ही शुरू हो गया ये। 1.5 से 2 साल के बीच थी उसकी उम्र और उसी वजह से हम दोनों में भी बहुत कड़वापन बढ़ गया। उसके बाद मुझे नौकरी के लिए चेन्नई जाना पड़ गया था। अब मेरी परवरिश कोयम्बटूर में ही हुई थी। तब इनका कहना था कि आप कोयम्बटूर में ही रहेंगे, इसलिए हमने शादी की थी। अगर पता चलता कि आप चेन्नई रहेंगे तो मैं शादी नहीं करती, इसलिए हम चेन्नई नहीं आएंगे, आप ही कोयम्बटूर आ जाइए। उसके बाद मैं चेन्नई में काम करता रहा और कोयम्बटूर बार बार यात्रा करता रहा और मैं बार बार इसे बुलाता था कि तुम आ जाओ चेन्नई, पर ये नहीं आई। इसने मुझे हमेशा कोयम्बटूर आने के लिए कहा। फिर हम दोनों के माता पिता के बीच कुछ कड़वे अनुभव भी हुए। हमने अपने माता पिता को वहाँ संभालना है, ऐसा कहकर हम दोनों को मानसिक पीड़ा हुई। फिर 2014 में लगभग 2-3 महीने हम अलग रहे। उस समय जब हम अलग थे, मेरी पत्नी ने कहा कि उसके पेट में दर्द है और पहले से ही वो ये बात कहती रही। तो हमें समझ में नहीं आया कि आखिर वो दर्द क्यों हो रहा है। हमने इलाज कराया था पर डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, बस एक साधारण पानी का गांठ लग रहा है, ठीक हो जाएगा, बस टैबलेट से ही इसका इलाज किया जा सकता है, इससे ज्यादा दर्द नहीं होगा। और ये हमेशा ही दर्द की बात करती थी, इसलिए हमारे बीच में दूरी बहुत ही बढ़ती जा रही थी। तब मैंने कहा कि शायद अब तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए ऐसा कह रही हो, दर्द का बहाना बना रही हो। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, ऐसा मैंने इससे पूछा। और उस समय जब हम 3 महीने अलग थे तब फिर से इसने जाकर डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाया और एक डॉक्टर ने कहा कि जब पहला बच्चा हुआ था तब सिजेरियन ही हुआ था, तो उसका एक अंदर स्टिचिंग वायर अभी भी है, गलती से उसे अंदर ही छोड़ दिया गया, उसे निकालना बहुत जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा। अंदर एक वायर रह गया था। इसके बारे में पहले तो मुझे बताया नहीं गया जब हम 3 महीने अलग रहे थे। इसने मुझे बताया नहीं पर डॉक्टर ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था। तो उसकी वजह से मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया कि मुझे बिना बताया ही तुम इतना कुछ कर ले रही हो, इतना कुछ सर्जरी तक बात पहुंच गई है। मैंने कहा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब नवंबर 25 तारीख को मेरी शादी की सालगिरह थी, तो मैं चाहता था कि ठीक उसी दिन इसके हाथों में हमारा डिवोर्स नोटिस मिल जाए। कोर्ट के माध्यम से मैंने वकील से संपर्क करके उस दिन इसे तलाक का नोटिस भेजा। मैं पूरी तरह अहंकार में था। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी भी तरह मुझे बदला लेना है, पर इसने जो कष्ट झेला उसके बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था। फिर समय कैसे बीतता गया, उस दौरान हम दोनों कोयम्बटूर कोर्ट में खड़े थे। हमारे जज ने हमें देखकर कहा पहले इन्हें काउंसलिंग दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा था। तब 3 टर्म्स तक काउंसलिंग चली। उस काउंसलिंग में देखा जाए तो दोनों को सहमति नहीं थी। दोनों वकील आकर बोले कि हम कोर्ट में ही देख लेंगे, ऐसा कहकर उन्होंने केस दायर कर दिया। तो बहन आप बताइए, आपको क्या ये सब जानकारी थी कि ब्रदर आपको बिना बताए ही आपको डिवोर्स नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन शादी के बाद से लेकर ही हम दोनों में काफी मिसमैच हो रहे थे। ये कुछ कहते, मैं कुछ कहती, स्थिति हमेशा भावुक रहती थी। फोन करने को लेकर भी तुम करो, मैं क्यों करूं, ऐसा एक अहंकार रहता था। और जब इन्होंने चेन्नई बुलाया तो मैं सिर्फ वहाँ पर 2 ही दिन रही और उसके बाद इनसे झगड़ा हुआ और मैंने कहा नहीं, मैं फिर से अपने मायके जा रही हूँ, ऐसा कहकर मैं वहाँ चली गई और फिर मैंने कॉल नहीं किया। उसके बाद दिन हफ्ते बन गए, हफ्ते महीनों में बदल गए और उस गैप में देखें तो वो बहुत भावुक स्थिति थी, बहुत क्रूशियल पीरियड था। फिर मैंने सोचा कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द बढ़ता जा रहा है, उसे पहले ठीक करवा लेते हैं। ऐसा सोचकर जब मैं अस्पताल जाने लगी
तो मेरे मन में आया कि उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, पहले मैं ठीक हो जाती हूँ, ऐसा सोचा था। और ठीक उसी समय इनकी ओर से एक वकील नोटिस मुझे मिला। तो उस समय को आज भी मैं जब सोचकर देखती हूँ तो बहुत ही भयानक लगता है क्योंकि तब एक ऑपरेशन हुआ और हाथ में एक वकील का नोटिस भी था। बेटे की उम्र सिर्फ 3 साल थी। स्थिति बहुत ही खराब थी, पर तब भी जीसस कॉल्स की किताबें पढ़ती, प्रार्थना करती, मासिक पत्रिकाएं आती, उनमें जो गवाही होती थी उसे पढ़कर मुझे बल मिलता था। लेकिन उसके बीच भी कोर्ट जाना पड़ता था, जो हमारे लिए दिल को दहलाने वाली एक बात थी। हर बार तारीख पर तारीख मिलती थी और जब वहाँ पर जाकर खड़ा होना पड़ता तो ये बहुत ही दृढ़ थे कि मुझे अलग ही होना है। इन्होंने ठान लिया था कि अब एक नहीं होना। और ठीक उसी तरह मुझे भी एक होकर जीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मुझे सिर्फ इनके बिना ही अपना जीवन जीकर दिखाना था। तब मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार था कि मेरा बेटा है, मेरे बेटे के साथ मैं कैसे भी जी लूंगी, बस ऐसा एक विचार मुझे था। लगता है जो तारीख आपको मिली थी वो परमेश्वर की ओर से है, नहीं तो आप दोनों यहाँ पर आज बैठकर गवाही नहीं दे रहे होते। तो उस तरह का एक जिद्दी स्वभाव था, लेकिन मैं लगातार बाइबल पढ़ती रही। प्रभु के वचन को कभी मैंने छोड़ा नहीं और निश्चित रूप से प्रभु परिवार को फिर से जोड़ेंगे ऐसा विश्वास करते हुए उस वचन को मैंने पकड़ कर रखा। और उसी समय 2015 में हम बेथेस्दा मीटिंग में गए थे और उस समय अच्छा, तो उस समय आप इस मीटिंग में अकेली गई हुई थी? हाँ, बिल्कुल। ओके। उस साल हम लोग दोनों अलग रहते थे। 2014 से 2016 तक हम अलग थे और उसी के बीच 2015 में हम बेथेस्दा मीटिंग में गए थे, जहाँ पर बहन इवेंजेलिन संदेश दे रही थी। तो वहाँ पर दाऊद ने जो कुछ खोया था उसे बिना किसी कमी के फिर से प्राप्त किया। ये वचन मेरे हृदय को बहुत छू गया और उस वचन ने प्रभावित किया। आज आपने जो कुछ भी खोया है उसे आप लोग फिर से पालोगे प्रियजनों, प्रभु देंगे, जरूर देंगे। दाऊद ने जो कुछ खोया था उसे उसने फिर से प्राप्त किया, उसने कुछ नहीं खोया। तो प्रियजनों, आपके लिए भी प्रभु वैसा ही करेंगे, निश्चित रूप से आज ही वो करने जा रहे हैं। तो हम भी अपनी खोई हुई जिंदगी को फिर से प्राप्त करें। प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। निश्चित रूप से दाऊद की तरह मेरी जिंदगी को भी मैं बिना किसी कमी के फिर से प्राप्त करूंगी, ऐसा एक विश्वास मेरे अंदर आ गया था। और वापस लौटते हुए ही एक अच्छी जिंदगी मिल गई थी मुझे। ऐसे एक विश्वास के साथ मैं लौटी और फिर रोजाना मैं उस वचन को दोहराती, उस वचन पर विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करती। प्रभु ने सहायता की। साल 2015 में मेरी पत्नी जब बेथेस्दा मीटिंग में भाग लिया था, उससे पहले मैं बहुत ही उदास रहता था। तब मेरी दीदी ने कहा कि तुम तो हमेशा जीसस कॉल्स जाकर प्रार्थना करते हो, तो हम भी वहाँ चलते हैं। तो इनके वहाँ जाने से पहले मैं वहाँ पहुँच गया। तो मैं जब वहाँ पर गया, वहाँ पर एक बहन जी थी। उन्होंने पूछा बात क्या है। मैंने कहा कि मुझे अकेले में कुछ बातें करनी है। तो प्रेयर रूम में जाकर जब हम प्रार्थना कर रहे थे, तभी मैंने कहा कि डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है। अगर जल्दी से डिवोर्स मिल जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि इसके संबंध से मुझे बाहर निकलना है, क्योंकि मैं डिप्रेशन में हूँ। तब उन्होंने देखिए एक बात कही कि ये जो जगह है बेथेस्दा, ये परिवारों को जोड़ने का स्थान है, इसलिए तुम्हारा परिवार एक हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, तो हम निश्चित ही प्रार्थना कर सकते हैं। जो प्रभु अब तक हमें ले आए हैं वो आगे भी हमें चलाएंगे। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, ऐसा कहकर उन्होंने प्रार्थना की। और ये सब हो रहा था उस समय जब मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा था। मेरे एक मैनेजर थे, उन्होंने मुझसे कहा, उन्हें पता था कि मैं ऑफिस में ठीक से नहीं आ रहा हूँ, कोर्ट जाने के लिए छुट्टियां लेता हूँ। तब उन्होंने मुझसे कहा कि पहले जान लो कि तुम्हारी जिंदगी में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि कोर्ट में सब कुछ चल रहा था। ऐसा उन्होंने कहा। तुरंत मेरे अंदर एक विश्वास आया, हम बहुत अच्छे से रहेंगे, मेरा परिवार फिर से एक होगा, मुझे एक बच्चा मिलेगा और मैं उसके लिए तोहफे खरीदूंगा। ऐसा सोचकर मैं कैबिन में आया और बहुत रोने लग गया। उसके बाद मैंने तुरंत जीसस कॉल्स को फोन किया और प्रार्थना करवाई कि मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। तब उन्होंने सांत्वना भरे शब्दों से मुझे दिलासा दिया। तब उस शाम को मेरे मन में बहुत ही शांति थी। अब देखिए, उसके होने के ठीक एक हफ्ते बाद मेरी पत्नी मेरे घर पर थी। क्या बात है। आपने कहा था कि आप दोनों ही बेथेस्दा मीटिंग में शामिल हुए थे। आप वहाँ अलग से गए थे और वो भी अकेली गई थी, और प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने आप दोनों से ही बात की है और आपको जवाब भी मिला है। तो ये सब खत्म होने के बाद मुझे बताइए, सबसे पहले किसने बात करनी शुरू की थी? दोबारा आपकी मुलाकात कैसे हुई? दरअसल मैंने ही पहले बात करनी शुरू की। ऑलवेज लेडीज फर्स्ट, हाँ?
हाँ, मैंने ही बात शुरू की। 2 साल से ज्यादा समय तक मैंने कॉल नहीं किया था, यहाँ तक कि वो कहाँ थे ये भी नहीं पता था। असल में वो ऑफिस से जर्मनी चले जाते थे, अक्सर जर्मनी जाते थे ये, तो ऐसे में ये चेन्नई में है या जर्मनी में इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था। और इनका फोन नंबर चेंज हो गया था, एड्रेस भी चेंज हो चुका था और मोबाइल नंबर भी चेंज हो चुका था। और फिर मैंने इनके मैनेजर को कॉल करके इनका नंबर लिया। उसके बाद मैंने इन्हें फोन किया। 1 घंटे इन्होंने मुझे डांटा। ये सब तो बताया ही नहीं आपने। 1 घंटे डांटा, मुझे कहा कि अब क्यों फिक्र होने लगी तुम्हें, किसके कहने पर फोन कर रही हो, ऐसा कहकर मुझे बहुत ही डांटा इन्होंने। तब मैंने कहा कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई और बस उस एक शब्द ने हमारे जीवन को संवार दिया और फिर से हम एक हो गए। इनकी उस एक सॉरी ने मेरे मन को पूरी तरह से पिघला दिया। सच में उस समय जितना उसे डांटा मैंने, वो भी मुझे ज्यादा महसूस नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं टिकट निकालता हूँ, तुम घर आ जाओगी क्या? इसने कहा हाँ, अभी आप टिकट बुक कीजिए, मैं आ जाऊंगी। तो मैंने तुरंत ट्रेन का टिकट बुक किया और इसे वहाँ पर बुला लिया और 2 ही दिन में ये वहाँ घर पहुँच गई थी। जब ये हुआ तब आप चेन्नई में रहते थे? मैं चेन्नई में चेन्नई में थे और मैं कोयम्बटूर में थी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेंट्रल में ही आकर मिले। ये यहाँ पर आई और फिर हम लोग ताम्बरम जीसस कॉल्स जाकर, क्योंकि उस समय मैं यहीं पर रहता था, तो ताम्बरम जीसस कॉल्स में जाकर गवाही दी। और उसके बाद 2017 में मुझे मेरी बेटी का आशीष मिला। मुझे मेरे बड़े भाई का परिवार बहुत पसंद है। मेरे बेटे का नाम है याबेश, लेकिन मैं उसे सैमी बुलाता हूँ क्योंकि मुझे वो नाम पसंद है। और मैंने तभी ग्रेस से कहा था कि अगर और एक बच्चा होता है तो उसका नाम शैरन रखेंगे। और जब मेरी बेटी हुई मैंने उसका नाम शैरन गैत्सिया रखा। वंडरफुल। परमेश्वर ने जैसा मार्गदर्शन किया उसे सुनकर बहुत ही खुशी हो रही है। हाँ। और जब आपने इन्हें डिवोर्स नोटिस भेजा था, उस समय को तो मैं सोच भी नहीं पा रहा कि तब आपकी रिएक्शन कैसी रही होगी, आपका माइंडसेट कैसा रहा होगा। बहुत बड़ी बात थी ये, क्योंकि कई बार गलतफहमी में हम कुछ गलत फैसले लिया करते हैं। पर परमेश्वर हमारे लिए जो योजना बनाते हैं वो सच में बहुत ही बड़ी योजना होती है। मुझे डायरी लिखने की आदत है। जब हम अलग थे तब हमारी जिंदगी में क्या क्या हुआ, जैसे कि आज कोर्ट गए थे, हमने उन्हें देखा, हम उनसे मिले, उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दी, इस तरह की कुछ बातें मैंने लिखी थी। फिर जब हम फिर से साथ आए और चेन्नई में रह रहे थे, तब मैंने उस डायरी में तारीख डालकर लिखा था, परमेश्वर ने परिवार को फिर से जोड़ा और फिर हमारी बेटी हुई। बहुत खुशी से भरा परिवार था हमारा। पड़ोस के घर में एक महिला आई थी जो अपने पति से झगड़ कर आई थी वहाँ। तब प्रभु की प्रेरणा पाकर वो डायरी मैंने उन्हें पढ़ने के लिए दी और उसके ठीक 2 दिन के बाद ही उनका भी परिवार फिर से मिल गया। बस डायरी में लिखी उस छोटी सी बात से। हाँ, और तभी समझ में आया कि प्रभु ने हमारे लिए एक भारी सेवकाई रखी है। अब उसी हृदय से हम लोग सेवकाई करते हुए बहुतों को और कई परिवारों को फिर से जोड़ने की सेवा मिली है। कई शादियों में तो एक ही हफ्ते में जहाँ तलाक हो गया उसके लिए अप्लाई किया, हम लोग उनसे जाकर मिले, उन्हें प्रभु का प्रेम बताया और अब उनका परिवार एक होकर साथ में जीवन जी रहा है। सुनकर सच में बहुत खुशी हो रही है। अलग हुए आपके परिवार को प्रभु ने चुन लिया। आमीन। और आज बिछड़े हुए परिवारों को एक मिलाने के लिए प्रभु आपका सामर्थ्यशाली उपयोग कर रहे हैं। सच्ची प्रभु महान है। उससे पहले जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने जिस मैनेजर का जिक्र किया था वो आए थे। अस्पताल में सबसे पहले वही गिफ्ट लेकर आए थे। वो जब आए तो मेरी माँ ने बच्ची को उनके हाथ में दिया और वो बच्ची को हाथ में लेकर मुझे देखने लगे तो हम दोनों के ही कैबिन की वो बात याद आ गई। और उन्होंने कहा कि सच में तुम जिस ईश्वर की सेवा करते हो उसने तुम्हें छोड़ा नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैंने उनसे ताम्बरम के जीसस कॉल्स के बारे में बताया और कहा कि यहाँ प्रार्थना करवाइए, प्रभु ने हमारे जीवन में महान कार्य किए हैं, आपके जीवन में भी करेंगे। उसके बाद उन्होंने वहां जाकर प्रार्थना की और तुरंत एक घर खरीद लिया। उन्होंने कहा मुझे उस जगह से बहुत शक्ति मिली है। दरअसल वो एक गैर मसीही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जीसस कॉल्स काफी जगहों पर हैं, चेन्नई में है, कोयम्बटूर में है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। ऐसा मैंने उन्हें जानकारी दी तो इसके द्वारा उन्हें बहुत आशीष मिली है। आपकी जो गवाही है सच में बहुत आश्चर्यजनक है। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में कार्य किए, हर एक कार्य, और हम तो सिर्फ उन्हें धन्यवाद ही दे सकते हैं, क्योंकि किसी उद्देश्य के लिए आप लोग अलग हुए और फिर प्रभु ने आपको फिर से उठाकर हजारों परिवारों को फिर से जोड़ने की कृपा दी है और आप लगातार वो सेवकाई कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको उस सेवकाई के अनुसार और अधिक आशीर्वाद देंगे। और अब हम एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देकर प्रार्थना करेंगे और प्रोग्राम समाप्त करेंगे।
थैंक यू। हे परमेश्वर पिता, इस समय के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस कार्यक्रम को देख रहे हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु, इस परिस्थिति में बहुत से लोग परिवार से अलग हो चुके स्थिति में इस कार्यक्रम को शायद देख रहे होंगे, परिवार में शांति नहीं होने की स्थिति में होंगे वो, और इस समय वैसे कई सारे लोग इस कार्यक्रम से जुड़े होंगे और शायद आपसे एक जवाब की प्रतीक्षा में होंगे। और जिस तरह हमारे बीच में आए इस परिवार को आपकी योजना के अनुसार आपने चुन लिया और आज हजारों परिवारों को बांधने के लिए आप उनका उपयोग कर रहे हो, आप उन्हें एक साधन के रूप में उपयोग कर रहे हो प्रभु। ठीक उसी तरह प्रभु, हर एक बिछड़े हुए परिवार को अभी ही आप फिर से जोड़ दीजिए। आपकी स्वर्गिक शांति इस कार्यक्रम को देख रहे हर एक परिवार में भर जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। परिवार में कोई छोटी छोटी लड़ाई या विवाद न हो प्रभु परमेश्वर, आपकी स्वर्गिक शांति और आनंद से भर जाए प्रभु। अभी ही इन्हें भर दीजिए, ये हर एक बात में आपका प्रेम महसूस करे, पति और पत्नी अच्छे से व्यवहार करे प्रभु, ऐसी कृपा इन्हें दीजिए प्रभु। मार्गदर्शन कीजिए, इस कार्यक्रम को देख रहे हर एक को आशीष दीजिए, हस्तक्षेप कीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब और बहन, आपका भी धन्यवाद। निश्चय ही जिस किसी ने आज आपकी गवाही सुनी है, उनके जीवन में निश्चय ही एक गवाही बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। और प्रभु आपकी सेवकाई को बहुगुना आशीष दे, हजारों गुना आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आज हमने प्रभु का कार्य नाम के इस कार्यक्रम में एक अद्भुत गवाही सुनी। एक परिवार जिनके जीवन में प्रभु ने कितने सारे आश्चर्यजनक काम किए, वे किन किन परिस्थितियों से गुजरे, कितने प्रकार के विभाजन और संघर्षों से होकर निकले, लेकिन प्रभु ने कैसे उस टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ा और सुंदर रूप में जोड़ दिया। यही अद्भुत गवाही हमने आज देखी है। आप में से भी कई यही कह रहे हो कि मेरा भी परिवार टूट चुका है, गलतफहमी और ईगो के कारण ऐसा हुआ है। ऐसे कई और सवालों के साथ आप शायद ये कार्यक्रम देख रहे हो, पर जैसे आज की गवाही में हमने देखा कि प्रभु अपने बच्चों को कभी भी छोड़ते नहीं। उन्होंने हमेशा प्रभु परमेश्वर पर भरोसा किया, प्रार्थना करते रहे और सही समय पर प्रभु ने उस टूटे हुए परिवार के दोनों व्यक्तियों को अपनी इच्छा के अनुसार सुंदर रूप से फिर से जोड़ दिया। आज हम देख रहे हैं कि वे दोनों कितनी सुंदर रीति से सेवकाई कर रहे हैं, और सिर्फ उतना ही नहीं, अब वो टूटे हुए परिवारों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और प्रभु उनका सामर्थ्य रूप से उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि हमने सुना 2000 से अधिक परिवार को फिर से जोड़ा है उन्होंने। देखा कितना बड़ा कार्य, कितनी बड़ी आशीष है। शायद किसी टूटे हुए स्थिति में आज आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, तो जान लीजिए आज ही प्रभु आपके परिवार को जोड़ने वाले परमेश्वर है। टूटे हुए रिश्तों को वो फिर से जोड़ने के लिए सामर्थ्य है। अगर आज आप इस बात पर विश्वास करते हो तो प्रभु के कार्य को आप अपने जीवन में भी देख पाओगे। क्या आप भी इस दंपत्ति की तरह अपने जीवन में चमत्कारों को प्राप्त करना चाहते हैं? तो आपके निकट ही स्थित यीशु बुलाता है प्रेयर टावर में आप जा सकते हो। वहाँ हमारे प्रार्थना वीर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। या फिर आप हमारे 24 घंटे प्रार्थना सहायता नंबर 8546999000 पर कॉल कर सकते हैं। क्या आप भी अपनी गवाही साझा करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कृपया हमारे फोन नंबर 9791934442 पर संपर्क करें या हमें ईमेल करें testimony@jesuscalls.org पर। आपकी गवाही निश्चित रूप से दूसरों के लिए एक आशीष बनेगी। प्रभु का कार्य।